स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिवटिंग की बात करेंगे। ठीक है। सो पिवटिंग होती क्या है? बेसिकली पिवटिंग का मतलब होता है कि भाई मैं डेटा को अपने समराइज कर रहा हूँ। ठीक है। डेटा का समराइजेशन वाला पार्ट है पिवटिंग। ठीक है। अब वो किसी भी चीज के बेसिस पे हो सकता है। लाइक लेट से मेरे को हर कस्टमर ने मेरे को, हाँ मैंने बताया ना कि आप करोगे, मैं सिर्फ बताऊंगा, है ना। तो जो पिवटिंग वाला पार्ट है वो ना कुछ भी हो सकता है। लाइक मेरे को कस्टमर के बेसिस पे सेल्स देखनी है, मेरे को सिटीज के बेसिस पे सेल देखनी है, मेरे को कुछ भी ऐसा कुछ देखना है। ठीक है। तो दिस इज बेसिकली पिवटिंग। करना बहुत ज्यादा इजी है। आपने पावर क्वेरी एडिटर वाली क्लास ली थी, डेटा इंपोर्टिंग वाली। ठीक है। तो उससे हो जाता है बहुत ज्यादा सिंपल चीजें। ठीक है। हमें करना क्या है, जिस फाइल में आपने पावर क्वेरी एडिटर वाला डेटा इंपोर्ट किया था वो खोल लो एक बार। खोल रखिए। उसके अंदर हमारे पास बहुत सारा डेटा है, काफी सारी अलग अलग चीजें हैं, है ना। सो व्हाट विल डू इज कि मैं ना एक पिवट टेबल बनाऊंगा जिसमें हम डेट्स वाइज जिसमें हम डेट्स वाइज सेल्स देखेंगे कि भाई ओवर द टाइम मेरी सेल्स कैसे ग्रो कर रही है, कैसे वर्क कर रही है। ठीक है। तो जो आपकी शीट है उसके अंदर ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर जाओ। ठीक है। आपने ऑर्डर्स वाले टेबल में कहीं पे भी कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लो। ठीक है। उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट पर। ऊपर देखो इंसर्ट का ऑप्शन होगा। ठीक है। इसके अंदर आपको पिवट टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, सबसे आगे ही होता है ना। इसमें फिर एक नया मेन्यू खुलेगा जिसके अंदर दो ऑप्शन आपके पास, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। आपको न्यू वर्कशीट पे क्लिक करना है एंड ओके कर देना है। आपका एक पिवट टेबल इंसर्ट हो गया। ठीक है। अब पिवट टेबल में बेसिकली होता क्या है कि भाई एक बेस लेवल पे देखो तो ऊपर वाला पार्ट में हम बाद में जाएंगे, बट लेफ्ट हैंड साइड पे आपका एक ब्लैंक पिवट टेबल आया हुआ होगा जिसके अंदर अभी कुछ भी डेटा नहीं है। एंड राइट हैंड साइड पे आपका एक नया पैनल खुला होगा। ठीक है। हाँ। तो इसके अंदर आपके दो बेसिकली मेन्यूज होते हैं। ठीक है। इस पैनल के लेफ्ट हैंड साइड पे आपके जितने भी कॉलम्स थे उस टेबल के अंदर वो सारे कॉलम्स दिख रहे होंगे, है ना। और इसके राइट हैंड साइड पे आपको चार कैटेगरीज मिलती है, फिल्टर, रोज, कॉलम्स एंड वैल्यूज मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रोज एंड कॉलम्स की। ठीक है भाई, जो भी चीज मेरे को रोज वाइज एक्सप्लेन करनी है या कॉलम वाइज एक्सप्लेन करनी है। ठीक है। जैसे मान लो मैंने अभी क्या बोला कि भाई हम ना सेल्स का डेटा देखेंगे डेट्स के बेसिस पे। हम सेल्स का डेटा देखने वाले हैं डेट्स के बेसिस पे, है ना। तो उसके लिए उस बेसिकली डेटा को देखने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज कि मैं ना चाहता हूं कि जो डेट्स हैं वो मेरे पर रो वाइज आए। ठीक है। मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई 2014, 2015, 2016, 2017 इस तरीके से है। और इसके आगे मेरे पास सेल्स की वैल्यू आ जाएगी, 2015 में इतनी सेल्स करी थी, 2016 में इतनी सेल्स करी थी। ठीक है। तो अब जो मेरी डेट्स की वैल्यू है वो जाएंगी रोज के अंदर। तो जो पेमेंट पेमेंट नहीं, आपने पावर पेमेंट वाला कंसेप्ट किया है। हाँ वही कह रहा हूँ कि आपने पावर पेमेंट वाला कंसेप्ट किया है ये, लेकिन आपने पावर पेमेंट किया होगा जहां तक मेरे को लग रहा है। नहीं नहीं, वो आएगा तो फिर भी टेबल फिल्स लेफ्ट देखो। हाँ, ये ना एक्चुअली पावर आपका पावर पिवट वाला कंसेप्ट है। ठीक है। बेसिकली आपने क्या कर रखा है कि भाई यूजुअली ना पिवटिंग पहले सिखाई जाती है, पावर पिवट बाद में सिखाया जाता है। और आपने पावर पिवट वाली भी क्लास ले ली थी तो ठीक है, आपको पावर पिवट वाला कंसेप्ट हो चुका है। जो बेसिकली मैं अभी कंसेप्ट बता रहा हूँ ना वो एक बेस है जो आप पावर पिवट करते हो उसके लिए। ठीक है। अभी जो नॉर्मल पिवटिंग है ना उसमें क्या होता है कि भाई मेरे पास मैं सिर्फ एक ही टेबल एज इनपुट ले सकता हूँ एक पिवट टेबल बनाने के लिए। पावर पिवट में क्या डिफरेंस आता है कि मैं मल्टीपल टेबल्स के ऊपर भी एक पिवट टेबल बना सकता हूँ। याद है जब मैंने पावर पिवट किया था तो मैंने ऑर्डर्स, कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, रिटर्न्स, पीपल, ये पांचों टेबल लिए थे एक पिवट टेबल बनाने के लिए। अभी मैंने सिर्फ ऑर्डर्स कर लिया है। 1140 पे ले लेना, कोई इशू नहीं है। क्या हो गया? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अभी 1130 पे भी लेना तब भी ले लेना, है ना। एक बार ये छोटा सा कंसेप्ट है, पहले एक बार ये कर लो फिर ब्रेक ले लेना। ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा कंसेप्ट है नहीं, छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, जो मैंने अभी पिवट टेबल बनाया है उसके अंदर मेरे को सेल्स चाहिए रोज की तरफ। एंड उसके आगे मतलब हर एक रो में उसकी वैल्यू चाहिए सेल्स की, सॉरी डेट चाहिए रोज में।
एंड उसके आगे मेरे को उसकी वैल्यूज चाहिए। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज, जो पिवट टेबल लिस्ट वाला पैनल है उसमें जो लेफ्ट साइड पे मेरी सारी कॉलम्स आ रखे हैं, उसमें ऑर्डर डेट का भी कॉलम है। मैं ऑर्डर डेट का कॉलम ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा अपने रोज वाले कैटेगरी के अंदर। ठीक है, ऑर्डर डेट का कॉलम ड्रैग एंड ड्रॉप करो रोज वाली कैटेगरी के अंदर, हो गया। हाँ, आपके पास सारे ईयर्स आ गए। ठीक है, अब मेरे को देखनी क्या है, मेरे को देखना क्या है डेट वाइज, सेल्स। मैं सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, नहीं वैल्यूज में, क्योंकि मेरे को वैल्यूज देखनी है ना सेल की। कॉलम में मेरे को और किसी तरीके से एक्सप्लेन करना था, वो वाला पार्ट था। आ गया। अब इसमें आपने एक चीज नोटिस करोगे कि भाई आप जो 2014 वगैरह है ना, उसके आगे एक प्लस का साइन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे ना, वो एक्सपैंड भी हो जाएगा। 2014 पे वाले पे प्लस पे क्लिक करोगे तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 इस तरीके से एक्सपैंड हो जाएगा। फिर किसी भी क्वार्टर के आगे क्लिक करोगे तो उसके अंदर जितने भी मंथ्स है वो आ जाएंगे। मंथ पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर जितनी भी डेट्स है वो आ जाएंगी। समझ आया? एसक्यूएल में तो ऐसा कहाँ होता है? हाँ, नहीं, उसमें तो आपका एक्चुअली एसक्यूएल का डेटा आता है ना, कि भाई टेबल्स हैं, कॉलम्स हैं, ये सब है। कह सकते हो। अच्छा, एक्सपैंडिंग वाला, वो तो इसको हिरार्की फीचर कहते हैं, वो तो आपको एसक्यूएल में मिल जाएगा, आपके वीएस कोड में भी जो लेफ्ट साइड पे फोल्डर वगैरह करते हैं उसमें भी तो सेम ही होता है ना। वो वाला पार्ट तो एक हिरार्कियल अप्रोच होती है ये, तो वो तो आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा। क्या? सब में नहीं, मतलब बहुत जगह पे होती है। बहुत ज्यादा कॉमन एक अप्रोच है ये डेटा को दिखाने की। ठीक है, इतना समझ आया, बनाया इतना। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास इसके अंदर एक बेसिक आइडिया आ गया मेरे पास। अगर मेरे को लेट से अब ना इसको आई वांट टू एक्सपेंड बाय शिप मोड, शिप मोड का कॉलम है आपके पास एक, और इसमें शिप मोड होगा। मेरे को शिप मोड के हिसाब से भी इसको और कैटेगराइज करना है। ठीक है, तो कॉलम में डाल देंगे बिल्कुल। हो गया। अब देखो कॉलम से ऊपर शिप मोड के हिसाब से आ रहा होगा। देखो आ गए ना सारे शिप मोड आपके। तो आपको 2014 में फर्स्ट क्लास में हमने कितनी सेल्स करी वो दिख रहा है, 2014 में सेकंड क्लास में कितनी सेल्स करी वो दिख रहा है। फिल्टर्स भी है, मैं बता रहा हूँ। हमारे पास ना फिल्टर्स वाले के लिए अभी कोई कॉलम बचेगा नहीं शायद से। हमारे पास शिप मोड, शिप डेट और रेडी। हाँ, हमारे पास इसमें ना कोई कॉलम नहीं बचा अभी। फिल्टर्स का मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ क्या होता है। कि लेट से मैंने ना जो मेरा पिवट टेबल है वो मास्टर के ऊपर बनाया होता, मैंने सेम चीज करी। मैं ना रीजन को अगर फिल्टर में डाल देता तो बेसिकली मेरे पास क्या होता कि भाई मैं रीजन सेलेक्ट कर सकता था कि अब जो भी मेरा टेबल बना हुआ है पिवट टेबल, उसके अंदर सिर्फ नॉर्थ का डेटा चाहिए या सिर्फ सेंट्रल का डेटा चाहिए या वेस्ट और ईस्ट का डेटा चाहिए, ये सब कर सकता था। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक टास्क देता हूं। जो मास्टर वाला टेबल है आपके पास उसके ऊपर एक पिवट टेबल बनाओ। हाँ। ठीक है, हाँ सेम तरीके से जो अभी हमने रिपीट किया, जो अभी हमने किया ना, वही सेम सब रहेगा। ठीक है, डन। ठीक है, अब मास्टर वाले टेबल में आप देखोगे रीजन भी है आपके पास। आपने कॉलम डाल लिया ना वैसे, डेट के, सेल्स के और शिप मोड के, डाल लिया ना। ठीक है, तो आप रीजन को फिल्टर में डाल दो। ऊपर देखो फिल्टर आया होगा। हाँ, उस पर क्लिक करोगे आप सिलेक्ट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट रीजन। हाँ, तो साउथ का डेटा आ रहा है सिर्फ, डेटा में चेंज हुआ दिख रहा है ना। ऊपर वहां पे ना जो रीजन वाला खुल रहा है उसके अंदर नीचे एक ऑप्शन होगा सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स का। उस पर टिक करोगे तो आप दो भी एक साथ सिलेक्ट सकते हो, दो सिलेक्ट करने हैं, तीन सिलेक्ट करने हैं एक साथ, वो भी कर सकते हो। समझ आया? क्लियर? इधर समझ आया? ठीक है, पिवट टेबल में एक लास्ट पार्ट बचता है हमारा, जिसको हम कहते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग्स।
वैल्यू फील्ड सेटिंग का बेसिकली मतलब होता है कि जैसे अभी हम सेल्स की वैल्यू देख रहे हैं, सेल्स की वैल्यू हमें टोटल सेल्स दिख रही है, तो लेट्स से मेरे को एवरेज देखना हो सकता है, मेरे को मैक्सिमम या मिनिमम देखना हो सकता है ना? तो वो सब करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरा पैनल है पिवट टेबल फील्ड्स का, उसके अंदर अगर आप हैं? नहीं नहीं, उसके अंदर अगर आप अपने वैल्यूज में देखें तो सम ऑफ सेल्स लिखा हुआ होगा, जो पिवट टेबल फील्ड्स वाला पैनल है साइड में, उसके अंदर जो कैटेगरी है वैल्यूज की, उसके अंदर सम ऑफ सेल्स लिखा हुआ है अभी, है ना? जो सम ऑफ सेल्स लिखा हुआ है उसके आगे आ रहा होगा एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो, उस पर क्लिक करो, उसके बाद आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। हाँ, वैल्यू फील्ड सेटिंग को ओपन करो। ठीक है, अब इसके अंदर ना आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, अगर आप देखो तो दो कैटेगरीज दिख रही होंगी आपको। ठीक है, एक समराइज बाय, एक शो बाय, शो वैल्यूज। ठीक है, पहले समराइज बाय में देखते हैं। समराइज बाय में आपको सिंपली सम, एवरेज, मिन, मैक्स सब मिल जाएगा, आप उसमें से कुछ भी चेंज करके देख सकते हो। नहीं, शो वैल्यूज पे मत जाओ, अभी शो वैल्यूज पे हम आएंगे अभी। आप सिर्फ समराइज बाय वाला भी देखो, उसको एवरेज करके देखो। हाँ हाँ, बहुत कम हो गया ना, ये बेसिकली एवरेज वैल्यूज दिख रही है आपको। हाँ, कह रहा हूँ ये बेसिकली आपको एवरेज वैल्यूज दिख रही है उसकी अब। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है शो वैल्यूज वाला, भी बता देता हूँ एक बार। शो वैल्यूज वाला पार्ट होता है कि भाई मैं ना परसेंटेज वगैरह में कन्वर्ट कर सकता हूँ इसे। ठीक है, अगेन वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके आप शो वैल्यूज पे जाओ एक बार, आगे इसके अंदर ऊपर एक फील्ड है नो कैलकुलेशन की, उसको ड्रॉप डाउन देखो, एक ना ऑप्शन होगा आपके पास परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, उस पर क्लिक करो, ओके कर दो। अब देखो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया मेरा डेटा सारा, है ना? और देखो कि भाई परसेंटेजेस आ रही है हर एक चीज की, बट इसके अंदर कुछ वियर्ड नोटिस कर रहे हो आप? कुछ इश्यू दिख रहा है आपको? कुछ कुछ 100 को एक्सीड कर रहे हैं, है ना? ये प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम भी नहीं है एक्चुअली, डेटा इसी तरीके से होता है मैनेज। ठीक है, ये हो क्या रहा है कि भाई अगर मैं टोटल की बात करूं, सो टोटल विल बी 100%, और अगर मैं अब अपना एक लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचूं, तो अगर एक टोटल में से कुछ पार्ट है, तो पार्ट 100 या फिर 100 से ऊपर तो हो नहीं सकता, हमेशा 100 से कम ही होना चाहिए। बट यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे ज्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम ना ग्रैंड टोटल से मतलब हमने एवरेज में किया हुआ है सेल्स को, रिमेंबर, इसलिए ज्यादा है क्योंकि ओवरऑल एवरेज से ज्यादा मेरा एक पार्ट में एवरेज अचीव हो रहा है। ठीक है, इसलिए हो रहा है। आप इस तरीके से भी डेटा देख सकते हो, और आपको इसको नॉर्मल जैसे आप हम यूज टू डेटा देखने से वैसे करना है, तो आप उसका सम ऑफ सेल्स कर सकते हो समराइज बाय में। नॉर्मल हो गया, समझ आया कंसेप्ट? ये है बेसिक सा कंसेप्ट ऑफ पिवट टेबल्स। इसको आप जितना मर्जी एक्सपैंड कर सकते हो आगे, समझाया? ठीक है, हमने पिवट टेबल वाला पार्ट किया है, एक बार आप अभी ब्रेक ले लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एंड ब्रेक के बाद हम फिर ये वाला पार्ट कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, सॉरी।
हेलो हेलो। भाई पिवटिंग का टॉपिक रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, पिवटिंग का टॉपिक रिपीट कर रहे हैं। कल होगा। नहीं नहीं, कल हम क्या करेंगे? कल हम करेंगे वो वर्टिकल एनालिसिस वाला पार्ट। नया टॉपिक होगा कल। ऐसा तो आज का प्लान था नया टॉपिक का, पर प्रत्यक्ष का लेट आया, तो उस वजह से थोड़ा सा है। बाकी अभी हम ये वाला टॉपिक रिपीट कर दें और इसका अगर टाइम बचा तो वर्टिकल एनालिसिस वाला पार्ट स्टार्ट भी कर देंगे। इश्यू। ठीक है। ठीक है, तो पिवटिंग वाले पार्ट पे वापस आते हैं। मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, आपको फॉलो अलॉन्ग करना है। ठीक है। तो हमने पिवट टेबल बना लिया था, उसमें वैल्यू फील्ड सेटिंग वगैरह डन कर ली है अभी तक हमने। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं पिवट टेबल डिजाइन के ऊपर। ठीक है। तो जब आप पिवट टेबल बना रखा है देखिए आपने, तो उस पे आप देखोगे ऊपर आपका डिजाइन का एक टैब आता है ना? उसमें टैब में जाओ। उसके अंदर सबसे पहले तो स्टाइलिंग वगैरह के मेरे पास ऑप्शन होते हैं कि मैं अपने पिवट टेबल को स्टाइल आउट कर सकता हूँ अलग अलग तरीके से। ठीक है, अलग अलग तरीके से मेरा पिवट टेबल दिख जाएगा। ओके। एंड उसके अलावा मेरे पास जो ऑप्शंस होते हैं, दो आर जो पहले चार ऑप्शन है, रीड आउट दो कौन कौन से हैं। एक काम करते हैं, मिनट रुको, अब दिखाई देता हूँ आपको। गिव मी सेकंड, मैं आपको दिखाई देता हूँ ऑप्शन सब। ठीक है। सो हमने पिवट टेबल बना लिया। अब हम पिवट टेबल डिजाइनिंग वाले पार्ट पे चलते हैं। ठीक है। तो व्हाट विल डू इज लेट मी ओपन अप दिस। ठीक है।
इस तरीके से मैंने एक पिवट टेबल बना रखा है, इसको मैंने डिजाइन आउट कर रखा है अलग अलग तरीके से, बस वो वाला पार्ट है, ठीक है। इस पे जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर एक डिजाइन का ऑप्शन आ जाता है। मैं डिजाइन के ऑप्शन में जाता हूँ, देखो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ स्टाइलिंग के ऑप्शन है, मेरा पिवट टेबल किस तरीके से दिखेगा वो वाले ऑप्शन है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पिवट टेबल स्टाइल ऑप्शन के अंदर, ठीक है, तो पिवट टेबल स्टाइल ऑप्शन के अंदर मेरे पास चार ऑप्शन आते हैं, रो हेडर्स, कॉलम हेडर्स, बैंडेड रोज एंड बैंडेड कॉलम्स, ठीक है। रो हेडर्स इज बेसिकली कि रो हेडर जो हाईलाइट हो रखे हैं मेरे, वो उससे हाईलाइट होते हैं और हट जाते हैं, ठीक है। सिमिलर विद कॉलम हेडर्स, यहाँ से मेरे कॉलम हेडर्स हाईलाइट होते हैं और हट जाते हैं, ठीक है। तो रो हेडर्स और कॉलम हेडर्स को यूजुअली हाईलाइटेड रखता हूँ, दैट इज द प्रेफर्ड वे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आते हैं बैंडेड रोज एंड बैंडेड कॉलम्स, ठीक है। बैंडेड रोज एंड बैंडेड कॉलम्स का क्या मतलब है कि भाई जो बैंडेड रोज है उसका मतलब होता है जैसे ये एक के बाद एक लाइन, मतलब अलग अलग लाइन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आ रही है, बेसिकली बैंड्स बने हुए हैं, तो दिस इज माय बैंडेड रोज। एंड अगर मैं बैंडेड कॉलम्स भी ऑन कर देता हूँ तो देखो अब कॉलम्स में भी बैंड्स बन रहे हैं, राइट। दोनों को एक साथ कभी भी स्टार्ट नहीं किया जाता, दोनों को एक साथ कभी भी ऑन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उसी का ध्यान रखना, या तो आप बैंडेड कॉलम्स यूज करते हो या फिर आप बैंडेड रोज यूज करते हो सिर्फ। क्लियर है? क्लियर है? सिंपल है ना, ठीक है। उसके अलावा जो मेरा मेन पार्ट आता है डिजाइनिंग का, वो आता है लेआउट, ठीक है। मेरा मेन पार्ट आता है डिजाइनिंग का, वो आता है लेआउट, ठीक है। लेआउट के अंदर क्या होता है, मेरे पास सब टोटल्स, ग्रैंड टोटल्स, रिपोर्ट लेआउट एंड ब्लैंक रोज होती है, ठीक है। काफी सिंपल है, मैं ब्लैंक रोज में से इंसर्ट ब्लैंक रो करता हूँ। एक मिनट रुकना, वो डेटा रिफ्रेश करना पड़ेगा, काफी पुराना डेटा हो गया मेरा, ठीक है। मैंने इंसर्ट ब्लैंक रोज की, हर एक लाइन के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गई है, ठीक है। सिमिलरली नीचे जाके मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली रिपोर्ट लेआउट के अंदर मेरे पास कॉम्पैक्ट फॉर्म है, दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है। इसको एक को ओपन कर लेता हूँ ताकि मेरे को बेटर तरीके से चीजें दिखें, ये सब नहीं चाहिए मुझे, इस तरीके से ओपन कर लिया। तो जो अभी ये फॉर्म दिख रही है दिस इज कॉम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है। अगर मैं यहाँ से जाऊँ आउटलाइन फॉर्म के अंदर तो ये होती है आउटलाइन फॉर्म, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली भाई 2014 का Q1 का जैन फेब मार्च इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद होता है मेरे पास एक टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में ये उसके आगे आगे आता है, ठीक है। जो आउटलाइन फॉर्म है वो बहुत ज्यादा कम यूज की जाती है, बहुत ज्यादा यूज की नहीं जाती है, सबसे ज्यादा मोस्ट यूज जो फॉर्म्स है, दोज आर माय फर्स्ट इज कॉम्पैक्ट फॉर्म एंड सेकंड वन इज दिस टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है कि मैं रिपोर्ट लेआउट में अगर देखूं तो यहाँ से मैं रिपीट ऑल आइटम्स लेबल्स कर सकता हूँ, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिपीट ही कर रहे हैं तो हम पिवट टेबल वाला टॉपिक, इसके बाद फिर एक नया टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिपीट ऑल आइटम लेबल्स कर सकता हूँ, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा? उसकी में देख लीजिए, यहाँ पे देख लो, आओ आओ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बैठो, बाहर खोल लेगा ना वो, तो चलिए ले लो, उधर है, यहाँ पे है, कहीं पे भी आ जाओ। मुझे सेटल हो जाओ, एक बार पिवट टेबल का टॉपिक कर रहे हैं, उसके बाद फिर एक नया टॉपिक करेंगे, ठीक है। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग का लिंक होगा ना वो मैं आपकी वाली क्लास में भेज दूंगा, ठीक है। आपके जो एक्चुअली लिंक बना है वो आपके बैच के नाम से नहीं ना, वो प्रेस वाले बैच का चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, बट आई एम सेइंग कि भाई मैं जो रिकॉर्डिंग का लिंक है वो आपकी क्लास में भेज दूंगा, ठीक है। तो आपकी भी एक बेसिकली क्लास काउंट हो जाएगी, तो आपको फॉर्म भरना है, राइट। तो या कमिंग टू बैक टू द टॉपिक, मेरे पास रिपीट ऑल आइटम लेबल्स होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है एंड प्रत्यक्ष आपको तो समझ आ रहा होगा इजीली, प्रत्यक्ष आ रहा है समझ, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीट ऑल आइटम लेबल्स होते हैं, ये इससे बस चीजें मेरी रिपीट हो जाती हैं, ठीक है, ठीक है। मैं रिपोर्ट लेआउट में जाके इसको एक तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में कर देता हूँ एंड देन रिपीट को भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज द बेस्ट फॉर्म। इसके बाद बस सब टोटल्स आता है और ग्रैंड टोटल्स आता है। ग्रैंड टोटल्स ये वाली जो रोज है इनके लिए होता है, ठीक है। इसमें आप ऑप्शन देखो, ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स मतलब दोनों तरफ से ग्रैंड टोटल चला जाएगा, ऑन फॉर रोज एंड कॉलम्स दोनों तरफ आ जाएगा, ठीक है। ऑन फॉर रोज ओनली सिर्फ रोज के लिए ग्रैंड टोटल आएगा, ऑन फॉर कॉलम्स ओनली सिर्फ कॉलम्स के लिए ग्रैंड टोटल आएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास टॉपिक है सब टोटल्स का, ठीक है।
सब टोटल्स होते हैं जो ये ऊपर वाली वैल्यूज आ रही है ना, ये होता है। अगर मैं डू नॉट शो कर दूंगा तो यहाँ से देखो सब टोटल्स गायब हो गए। मैं जैसे इसको ओपन करूंगा मेरे सब टोटल्स चले जाएंगे। ठीक है, यूजुअली इसको ऑन रखा जाता है, बेटर रहता है इससे। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन होता है कि इसको बॉटम पे डालना है टॉप पे डालना है। मैं बॉटम पे डालूंगा तो देखो नीचे की तरफ टोटल आएगा। ठीक है, जो कि ज्यादा प्रेफर्ड नहीं होता, हमेशा टॉप वाला ही प्रेफर्ड होता है। सो ये वाली जो फॉर्म है ये सबसे बेस्ट फॉर्म है। ठीक है, ये होता है आपका पिवट टेबल्स का पार्ट। ठीक है, एनालिसिस वाला पार्ट प्रत्यक्ष हम कल करेंगे। ठीक है, अब हम एक बार ये वाला एक्सप्लोर कर लो, ये वाला पूरा पैनल एक्सप्लोर कर लो, चीजें करके देख लो। ठीक है, 5 मिनट का टाइम देता हूँ, उसके बाद फिर हम एक न्यू टॉपिक करेंगे जो आप लोगों के लिए भी न्यू है। ठीक है, नहीं डैशबोर्डिंग तो अलग टॉपिक है, वो तो विजुअलाइजेशन वगैरह के बाद डैशबोर्डिंग होती है। पता है आपकी विजुअलाइजेशन की क्लास हो रखी है ना? ठीक है, loops and references का मेंशन है यहाँ पे, बेसिक विजुअलाइजेशन मेंशन है, पावर पिवट हो गया है, पावर एडिटर हो गया है। ठीक है, तो आपके वाले में मैंने ना सेम लिंक डाला हुआ है 106 वाले का। ठीक है, एंड
सॉल्वर एड इन का हमें आउटपुट मिलता है, उसे देखने का सबसे बेस्ट तरीका है सिनेरियो मैनेजर। तो इस वजह से एक प्रॉपर यू कैन से राउट बन जाता है। ठीक है, तो बेसिक से सॉल्वर अलग से है, बट इसको इन दोनों के बीच में इंक्लूड करना इज बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं गोलसी के ऊपर। गोलसी काफी सिंपल है, मैं अपना कोई भी एक डेटा वाली शीट खोल लेता हूँ। कोई सी भी डेटा वाली शीट खोलो, कैसी भी डेटा वाली शीट हो, इट विल वर्क। ठीक है, आई विल गो ओवर हियर। ठीक है, मेरे पास एक छोटा सा डेटा बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला, हाँ ठीक है, तो ना सम की जगह पे एवरेज कर दूंगा मैं। और सैलरी की जगह पे आई विल डू, ठीक है, एक छोटा सा डेटा बना हुआ है यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, अब इसके अंदर या तो आप चाहो तो इसी तरीके का डेटा बना लो, या फिर अगर आपको किसी और डेटा के ऊपर वर्क करना है उसको भी कर लो। ठीक है, बट व्हाट आई वांट इज कि भाई एक मेन डेटा हो, फिर उसके ऊपर फॉर्मूला लग के एक डेटा बना हुआ, उसके ऊपर फिर थर्ड लेवल पे फॉर्मूला लग के एक फाइनल वैल्यू हो। यहाँ पे क्या है, मेरे पास सैलरी है जिसके अंदर एक्चुअल वैल्यूज लिखी हुई है। ठीक है, जो बोनस है वो एक्चुअली फॉर्मूला से कैलकुलेट हुआ है, 15% ऑफ द सैलरी है। ठीक है, देन मैं एवरेज बोनस की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो आई विल डू एवरेज, देन इसका नाम एम्प्लॉयज था ना शायद से, हाँ एम्प्लॉयज में से बोनस। ठीक है, मैंने यहाँ पे एवरेज बोनस निकाल लिया। ठीक है, इसे ये डेटा क्रिएट करना है, टाइम टू, या फिर आप किसी और डेटा पे ऊपर करने वाले हो, कर लोगे। एक बार फटाफट ये डेटा क्रिएट कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको दे देते हैं, ठीक है, इसे डेटा क्रिएट कर लो, फिर आगे बताता हूँ। सिंपल, मैं सैलरी को 0.15 से मल्टीप्लाई कर दिया।
किया? डन है? प्रत्यक्ष आपको बचे? प्रत्यक्ष बचे? बताओ। अरे कर लो कर लो। हो गया? प्रत्यक्ष डन? डन? तो आपका नहीं हुआ? करवा दो यार, इसका भी करवा दो एक बार। डन? ठीक है। अब देखो, हमने किया गया यहाँ पे बेसिकली, समझ तो आ ही रहा होगा, सैलरी का यहाँ पे बोनस कैलकुलेट किया हुआ और यहाँ पे एवरेज बोनस है। ठीक है। अब अगर मैं सैलरी की कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे मैंने 34,000 है, तो मैंने 45,000 कर दिया, तो यहाँ पे बोनस भी चेंज होएगा और एवरेज बोनस भी चेंज होएगा। ठीक, वैल्यूज में डिफरेंस आएगा। फिर अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज होती है जब इस तरीके की मेरा शीट्स होती है। ये तो एक बहुत छोटा एग्जांपल लिया है मैंने। एक्चुअली जब मैं रियल वर्ल्ड में जाता हूँ, तो भाई क्या होता है कि एक्चुअली ना, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला है, ऐसे 5-10 लेयर फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है। ठीक है। तो वो ना 5-10 लेयर फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है। तो उस केस में अगर मान लो मेरे को ना एवरेज बोनस एक पर्सन को, लेट से मेरे को 1200 का ही देना है या 5,000 का देना है। ठीक है। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नहीं पता कर सकते हम। ठीक है। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नहीं पता कर सकते हम। ठीक है। तो इस सिनेरियो को बेसिकली सॉल्व करने के लिए आता है हमारे पास गोल सीक। ठीक है। अब गोल सीक के साथ भी ना एक प्रॉब्लम है। इस सिनेरियो को सॉल्व तो कर देगा वो, बट वो सिर्फ एक ही वैल्यू को चेंज कर सकता है। वो सिर्फ एक ही वैल्यू को चेंज कर सकता है। ठीक है। तो लेट से जो मेरी सैलरी है उसको चेंज करके हम ना एवरेज बोनस को 4,000 करने का ट्राई करते हैं। ठीक है। क्या करूंगा? मैं सिंपली गया डेटा के अंदर। ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस का पार्ट है मेरे पास, व्हाट इफ एनालिसिस पे गया, यहाँ पे मैं जाऊंगा गोल सीक पे। इस तरीके का पैनल खुल जाता है। ठीक है। इसके अंदर ये ऑलरेडी मेरा सेल सिलेक्ट हो गया। अगर आपका कोई और सिलेक्टेड हो तो आप यहाँ पे चेंज कर देना सेट सेल में। ठीक है। भाई इस सेल की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, जिसकी वैल्यू मेरे को मतलब फाइंड आउट करनी है ना, सॉरी जिसकी वैल्यू मेरे को पता है, वो वाला सेल में सिलेक्ट करूंगा। एक्चुअली वैल्यू नहीं लिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ फॉर्मुला छोड़ा है। इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए, लेट से 5,000। ठीक है। एवरेज बोनस मेरे को 5,000 चाहिए। ठीक है। बाय चेंजिंग सेल, और जो मेरे को सेल चेंज करना है वो ये वाली सैलरी का सेल चेंज करना है। इस वाली सैलरी के सेल में एक ऐसी सैलरी मेरे को चाहिए कि जो एवरेज बोनस है वो 5,000 हो जाए। सिचुएशन समझ रहे हो? गोल क्या है, क्या करना चाह रहे हैं हम? प्रत्येक सिचुएशन समझ रहे हो? ठीक है ना? बस मैं यहाँ पे ओके करूंगा। इट विल ट्राई डिफरेंट वैल्यूज। एंड देखो, यहाँ पे सैलरी 97,000 होनी चाहिए, अगर मेरे को इसका एवरेज 5,000 चाहिए। ठीक है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ गोल सीक। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ओके करूंगा तो ये वाली वैल्यूज यहाँ पे फिक्स हो जाएंगी। कैंसिल करूंगा तो इट विल गो बैक टू द ओरिजिनल वैल्यूज। ठीक है। समझ आया? कर लो ये वाला पार्ट और इसे ना कैंसिल करना। एक्चुअल मेरे को जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो रिस्टोर करनी है। आप लैपटॉप नहीं लाए हो आज? अच्छा। अच्छा, आपने अलग अलग कर लिया है। ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, जो ये वाली वैल्यू है उसको अगर 5,000 लिख दोगे तो फिर बेसिकली उसका बोनस से कनेक्शन हट गया। तो वैल्यू 5,000 लिख दोगे तो फॉर्मूला हट नहीं जाएगा। एक ही सेल में वैल्यू और फॉर्मूला दोनों थोड़ा लगा दोगे आप, है ना?
पूछो। हाँ, पूरा करना होगा तो आगे चलेंगे ना। आपने तो पढ़ा हुआ है, आपको तो पता ही है। सॉल्वर एडिन याद है? आपने तो पढ़ा हुआ है, आपको तो पता ही है। ठीक है, कर लो ये वाला पार्ट, जब हो जाए तो बताना। हो गया? सतीश हो गया? किसी का बच्चा है? आप लोग कर रहे हो? ठीक है। अनुष्का आपका हो गया? ठीक है। और एक बार आप लोग भी कर लो, फिर आगे बता देता हूँ, ठीक है? ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ ताकि मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू रिस्टोर हो जाए। ठीक है, अब जो ये गोल सीक था, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, मैं इसको ना बहुत ज्यादा रोबस्ट सिनेरियोस के लिए यूज नहीं कर सकता, मतलब हर एक सिनेरियो के लिए यूज नहीं कर सकता। जहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल चेंज करना है वहीं पे इसको यूज कर सकता हूँ। अब प्रॉब्लम है कि भाई सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल चेंज करना हो, ऐसे सिनेरियोज भी, ऐसे सिचुएशंस ही मेरे पास बहुत कम आते हैं। मेरे पास सिचुएशंस आएंगे कि भाई मैं सबकी सैलरी इस तरीके से एडजस्ट कर दूं कि एवरेज 5,000 बोनस देना पड़े मेरे को। गेटिंग पॉइंट? मैं सबकी सैलरी इस तरीके से एडजस्ट करना चाहूंगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सॉल्वर एड इन। ठीक है, अब बेसिकली सॉल्वर एक एड इन है आपके पावर पिवट की तरह, तो इसको हमें डालना पड़ेगा। डालने के लिए व्हाट वी डू इज वी गो टू फाइल, ऑप्शंस, एड इन्स, एंड जैसे पावर पिवट के लिए हम कॉम एडिन पे गए थे ना, सॉल्वर मिलता है हमें एक्सेल एडिन के अंदर। ठीक है, तो एक्सेल एडिन पे ही गो कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास लास्ट होता है सॉल्वर एडिन, बस टिक करके ओके कर दो। ठीक है, आपके डेटा के अंदर लास्ट में इस तरीके से सॉल्वर का ऑप्शन आ जाएगा। ये डेटा वाले टैब के अंदर लास्ट में सॉल्वर लिखा रहा है ना। आया आप लोगों को? डन। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये भी मेरा कुछ उसी तरीके से दिख रहा है, बस इसमें ऑप्शंस मेरे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेट ऑब्जेक्टिव है। सेट डाउन हो गया, लगा लो एक बार। केबल वगैरह निकल गई? अच्छा, उस वजह से। किसी को एक पॉइंट चाहिए तो यहाँ से भी ले सकता है कोई एक पर्सन एक पॉइंट। चलो स्टार्ट कर लो, फिर बताता हूँ आगे। कहते बता देता हूँ, स्टेप्स देख लो आप। नाम क्या था? मनीषा। इतने में बता देता हूँ, स्टेप्स देख लो आप, जब आपको ऑन हो तो आप कर लेना। ठीक है ना? बैठ जाओ, एक बार सेटल हो जाओ आराम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सॉल्वर खोला। अब सबसे पहले मेरे पास वही सेट ऑब्जेक्टिव वाला ऑप्शन आता है, जो उसमें सेट सेल था ना, तो उसमें वही आउटपुट वाला जो जिसकी वैल्यू मेरे को एक्चुअली चेंज करनी है, आउटपुट वाली वो सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्स, मिन एंड वैल्यू ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू उसकी फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं वैल्यू ऑफ पे जाऊंगा, वैल्यू ऑफ पे बेसिकली मैं वैल्यू डाल सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 5,000। 5,000 करनी थी। अब यहाँ पे ना बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स आता है। अब उसमें मैं एक ही सेल सेलेक्ट कर सकता था, यहाँ पे मैं पूरे मल्टीपल सेल सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, सो आई विल डू ऑल दिस सेल्स। ठीक है, एंटर किया, मेरे पास यहाँ पे सेल्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो कंस्ट्रेंट लगा सकता हूँ कि भाई किसी की भी सैलरी लेट से 10,000 से नीचे नहीं जानी चाहिए, या फिर ऐसा कुछ भी कंस्ट्रेंट लगा सकता हूँ मैं, जो भी मेरे को चाहिए। तो लेट से कंस्ट्रेंट लगा देते हैं कि ऐड एक कंस्ट्रेंट करते हैं। ठीक है, सेल रेफरेंस में हम ये वाले सारी सेल दे देते हैं। इनमें रुकना, मैं सारे नहीं दे सकता, सिंगल सिंगल देना पड़ेगा मेरे को। तो व्हाट आई विल डू इज, ठीक है, तो आई वांट कि, ठीक है, जो मेरे नाम के आगे सैलरी लिखी हुई है वो उसकी वैल्यू कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो दिस सैलरी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेट्स से या फिर कंस्टेंट डाल देते हैं कि मिनिमम सैलरी में 35,000 रहनी चाहिए, 35,000 से
कम नहीं कर सकते। वैसे तो देखो हमें बढ़ाना है तो वही रहेगा, मैक्सिमम सैलरी 35,000 कर देते हैं, स्मॉलर देन इक्वल टू 35,000 कर सकते हैं कि भाई इस सेल की जो वैल्यू है वो 35,000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, जो भी तुम सोल्यूशन निकालोगे उसमें। समझ आया? मैंने कर दिया ओके, ठीक है, मेरा कंस्ट्रेंट ऐड हो गया। ठीक है, समझ आया? अब ऐसे जितने मर्जी, अब देखो ये तो मैंने यहाँ पे 5 से 7 लिए हैं, इसमें एक्चुअली आप अप टू 32 सेल ले सकते हो। देखो सॉल्वर के अंदर तो लिमिट ही नहीं है, आप जितने मर्जी सेल लो, आपके इसके अंदर 100, 200, 1000, 2000 जितने मर्जी सेल ले सकते हो। ठीक है, बट द प्रॉब्लम है कि इसके बाद ना हमें जो ये सॉल्यूशन निकालेगा उसको सेव करना है, और सेव मैं डायरेक्टली अपनी शीट के ऊपर नहीं करूंगा, मैं ना सिनेरियो मैनेजर की तरफ से सेव करूंगा। और सिनेरियो मैनेजर पे ये लिमिट है कि भाई मैं 32 सेल्स मैक्सिमम उसके अंदर सेव कर सकता हूँ एक सिनेरियो में, तो इसलिए भी प्रेफर कि सॉल्वर एडिन के अंदर भी 32 सेल्स ही मैं मैक्सिमम सेलेक्ट करूँ। ठीक है, सॉल्वर एडिन की बाय डिफॉल्ट खुद की कोई लिमिट नहीं है। क्लियर है? ठीक है, और बाई चांस आपको सिनेरियो मैनेजर में सेव नहीं करना है अपने आउटपुट को, तो आप जितने मर्जी सेल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप फिर जितने मर्जी कंस्ट्रेंट डाल सकते हो कि भाई किसी भी सेल पे कोई भी कंस्ट्रेंट लगाना है आप लगा सकते हो इजिली। और उसके बाद यहाँ पे इसको टिक अनटिक करना आपकी मर्जी होती है। मतलब क्या है कि मेक अनकंस्ट्रेंट वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव। ठीक है, मतलब जितने भी अनकंस्ट्रेंट वेरिएबल है, मतलब ऐसे सेल्स जिसके ऊपर कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ है, उनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। आपने इसे टिक किया है तो आप बोल रहे हो कि भाई नहीं हो सकती, अनटिक करोगे तो नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, इसके नीचे हमारे पास सॉल्विंग मेथड होता है। ठीक है, अब जो सॉल्विंग मेथड वाला पार्ट है वो मैथ बेस्ड है, तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट इसको आप जीआरजी नॉन लीनियर पे छोड़ दो, दैट इज अ गुड ऑप्शन। ठीक है, बस मैं सॉल्व करूंगा, इट फाउंड अ सॉल्यूशन। देखो इसने मतलब 0037 है वो तो चलता है इतना, बट या इसने ये वाली वैल्यूज दी है कि अगर ये वाली वैल्यूज होंगी तो हमारा जो एवरेज बोनस होगा वो 5,000 आ रहा है। ठीक है, इसने सैलरीज वगैरह चेंज करी है अच्छी खासी, इसने यहाँ पे 14,000 कर दिए, 83,000 कर दिया, 51, 92, 66। ठीक है, ये वाली वैल्यूज ने यहाँ पे चेंजेस में भी चेंजेस किए। समझ आया? समझ आया? क्लियर है? आपको नहीं समझ आया? ठीक है, एक बार इतना कर लो, एक बार इस सॉल्वर रिजल्ट जब आपका निकल जाए इस वाले पैनल पे आ जाओ। ठीक है, इस वाले पैनल पे फिर मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, सॉल्वर को यूज करके एक बार इस वाले पैनल तक आ जाओ। मीटिंग चेक कर लेता हूँ इतने। ठीक है, अगर मैं इसको रिटर्न टू सॉल्वर पैरामीटर डायल बॉक्स रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज करके ओके करूँ, मैं वापस यहाँ पे आ जाऊंगा। इसके अंदर ना मैं ये वाला कंस्ट्रेंट भी डाल देता हूँ, एक काम करता हूँ और फिर सॉल्व कर लेता हूँ ताकि वैल्यू जो मर्जी डाल सके ये मर्जी हो। ठीक है, तो मैं इस वाले सिनेरियो पे हूँ। आप अपने हिसाब से डिफरेंट चीजें भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है आपको। समझ नहीं आ रहा? हम्म? क्यों? इसका मेन रीजन वही है ना कि भाई मेरे को वैल्यूज एक सिनेरियो देखना है ना, कि भाई मेरे को एवरेज बोनस इतना देना है, तो सैलरी कितनी कितनी होनी चाहिए, ये पॉइंट। मान लो मेरे को साल के एंड में बोनस देना है, मैंने सोचा कि भाई ऑन एन एवरेज हर एक एम्प्लॉय को मैं 5,000 का बोनस दूंगा, तो भाई उनकी सैलरी किस हिसाब से होनी चाहिए वो देख सकते हैं हम, या फिर मैं परसेंटेज की वैल्यू भी डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है, इसका एक, हाँ बोलो, इसका एक बेटर तरीके से दिखाता हूँ आपको, तो मैं अभी क्लोज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, एक नया कॉलम बना लेता हूँ बोनस परसेंटेज का। के नाम से एक कॉलम बना लिया, तो यहाँ पे हम मूव कर दिया मैंने इसे। और अब इसके अंदर ना
परसेंटेज अभी मैं 0.15 भी ले लेता हूँ नॉर्मली, ठीक है, और कंट्रोल डी करके मैंने फिल कर दिया। और यहाँ पे अब जो ये परसेंटेज का वैल्यू है इसको मैं ये वाली कर देता हूँ। क्या हो गया? नहीं हो रहा, क्या हो गया? ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, देखो इस वाले को भी मैं कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली कि भाई यहाँ पे मैंने बोनस परसेंटेज लिखी हुई है, यहाँ पे सैलरीज है, इस परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे बोनसेस कैलकुलेट हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं सॉल्वर लगाऊं इस पे और मैंने परसेंटेज देख लेता हूँ कि भाई किस एम्प्लॉय को कितना परसेंट बोनस देना चाहिए कि भाई ऑन एन एवरेज हर एक एम्प्लॉय के पास 5,000 का बोनस जाए, तो ये चीज ज्यादा बेटर रहती है। मैंने ये वाला सेल सिलेक्टेड है, वैल्यू ऑफ 5,000। अब जो बाई चेंजिंग वेरिएबल्स है इसमें मैं एक्चुअली इनको चेंज करूंगा, ठीक है, ये वाले सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब इसके अंदर मेरे को कंस्ट्रेंट डालना पड़ेगा कि भाई जितने भी ये सेल्स हैं उनकी वैल्यू एक लाइक बहुत ज्यादा तो दे नहीं सकता, राइट। सो लेट्स से इनकी वैल्यू एक काम करते हैं, 1 से छोटी रखते हैं सिर्फ, ठीक है, कि भाई 1 से छोटी रहेगी तभी मेरा सेंस बन जाएगा, राइट। तो ऐड सेल रेफरेंस में दी सेल्स शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 1, ओके। हाँ, ये सारे सेल शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 1, ओके। फिर मैंने सॉल्व किया, सॉल्व फाउंड अ सॉल्यूशन 5,000 करने के लिए, ये परसेंटेज आ गए मेरे पास। बेसिकली रूल्स की इन सेल्स के ऊपर मैंने रूल्स लगा दिया कि ये वाले जो सेल्स हैं इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करेंगे। किसमें? एड कंस्ट्रेंट में मैंने सेल रेफरेंस में बोनस पॉइंट वाला ये पूरा सिलेक्ट कर दिया था, उसको स्मॉलर देन इक्वल टू रखा था 1 से। क्या एरर कुछ क्या हो रहा है? क्या एरर बताओ? ऑब्जेक्ट सेल आप सही से सिलेक्ट नहीं कर रहे, जो आपने ये वाला सेल सिलेक्ट करना था ना सेट सेल में, ऑब्जेक्टिव सेल आप सही से सिलेक्ट नहीं कर रहे हो गया ना? आप ऑब्जेक्टिव सेल सही से सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, सॉल्वर पे वापस जाओ। ऑब्जेक्टिव सेल हमारा ये वाला सेल है ना, एवरेज बोनस वाला, एवरेज बोनस वाला जिसके अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है एवरेज बोनस का। बोनस निकाल रखा है मतलब टोटल बोनस निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है? ऑब्जेक्टिव ये थोड़ा ना, ऑब्जेक्टिव तो ये है ना, एवरेज बोनस वाला है ना ऑब्जेक्टिव तो, चेंज तो उसे करना है ना।
किया? हो गया सबका? प्रत्यक्ष आपको समझ नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है नहीं हो रहा। क्या इशू आ रहा है? पढ़ो ना, ऐसा कुछ आ रहा है, क्या होता है? नहीं पढ़ना है? मेरे को क्या दिखा रहा है, पढ़ के बताओ ना। हाँ, क्या इशू आ रहा है? हाँ, तो आपने जो एवरेज बोनस वाला सेलेक्ट किया है, इसके अंदर आपने लिख दिया है बस। हाँ, जो आपने ऑब्जेक्टिव सेल सेलेक्ट किया है, उसमें क्या लिखा हुआ है, वो क्या फॉर्मूला लगाया हुआ है? कौन सा सेल सेलेक्ट किया है? मैं बोल रहा हूँ, देखो देखो देखो, इधर देखो, इधर आते हैं। आपने जो यहाँ पे सेल सेलेक्ट किया है, वो कौन सा है? मतलब इस सेल के अंदर मेरे को बताना क्या लिखा है। सेल के अंदर क्या लिखा है? सम किया आपने ऑर्डर और सेल्स का। ठीक है, आपने ये वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है, नीचे वैल्यू ऑफ किया है 5000, या मतलब जो भी हमने वैल्यू रखी होगी, 4 लाख लिया है। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत है, फिर आपके तो वाली इशू नहीं है। क्या किया है, 4 लाख किया है। ये फॉर्मूला के फिर से वही दिक्कत कर रहे हो आप शायद से। देखो, जो आप उस तब क्लास में कर रहे थे, वही आप यहाँ पे कर रहे हो। आप रैंडम शीट पे रैंडम फॉर्मूले लगाए होंगे आपने। इसमें आपने कौन सा यूज किया है? ऑर्डर्स टू का टेबल। ठीक है, ये टेबल है कौन सा? टेबल 3। ये बात ध्यान रखना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा काम? ठीक है, लास्ट स्टेप इसके बाद हो रहा है, वो और बता देता हूँ, ताकि हमारा गोल्ड ये सॉल्वर वाला पार्ट खत्म हो जाए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि भाई, अगर आपको जो वैल्यूज ने फाइंड करके दी है, वही आपको अपनी शीट पे चाहिए, तो आप यहाँ पे कीप सॉल्वर सॉल्यूशन सेलेक्ट करते हो। ठीक है, वरना रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज कर लेते हो। ठीक है भाई, मैं फिलहाल मेरे को क्या चाहिए, जो ये वैल्यूज है, ये मेरे को मतलब ओरिजिनल वाली चाहिए, कोई वाली नहीं चाहिए। ठीक है, मैं रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज कर दिया। अब रिटर्न तो ये बेसिकली मेरे को सॉल्वर दोबारा खोलना नहीं है, तो मैंने इसको अनटिक कर दिया। और यहाँ से ना मैं क्या करूंगा, सेव सिनेरियो कर लूंगा। ठीक है, मैंने सेव सिनेरियो किया, मेरे को एक नाम देना है, लेट्स से बोनस कैलकुलेशन कर लिया, बोनस कैल के नाम से रख दिया मैंने इसे। ठीक है, ओके किया, सिनेरियो सेव हो गया, रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज किया, ओके कर दिया। तो जैसे टेबल जो मेरा डेटा था जैसा था, वैसा का वैसा वापस आ गया। ठीक है, ये वाला सेव सिनेरियो पे क्लिक किया ना मैंने, वहां पे उसका नाम पूछ लेता है अपने आप ही। अभी आएंगे आएंगे, सब्र तो करो। कुछ भी लिख लो, आपको नाम आपकी मर्जी होती है। प्रत्यक्ष नहीं समझ आ रहा आपको, क्या हो गया? क्या ओके कर दिया है? कंट्रोल जेड कर लो। आपका भी नहीं हुआ? क्या गुम हो गया? आप ना एक काम करो, आप ना एक हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग वर्कबुक बना लो। आप एक ही वर्कबुक में इतनी सारी शीट्स मैनेज नहीं कर पा रहे हो। जो मैंने असाइनमेंट दिए थे वो कर रहे हो आप? कितने हो पा रहे हो उसमें से? स्केल कर रहे हो? असाइनमेंट कर रहे हो ना, कंसेप्ट समझ आएंगे। कर लिया? सारे सेव हो गया सबका? आपका? अब बैठ गए हो? किसका? हाँ, कर लो। उसका नाम तो, उसका टेबल का नाम थोड़ा ना चेंज करोगे आप, यहाँ पे इसमें चेंज करोगे ना। ये तो आप अनेबल एडिटिंग बोला हुआ, उसने अनेबल एडिटिंग नहीं करी है आपने। अब यहाँ पे ऑर्डर 2 की जगह टेबल 3 लिखो।
आपने एक काम किया करो, जैसे मैं जो करवा रहा हूँ ना, वैसे आप वो चीज साथ में कर दिया करो, समझी? मैंने ऑप्शन दिया था कि आप टेबल पे कर सकते हो। क्या बोल रहा है ये? We found a typo in the formula and this correction. क्या लिख रहा है आपने? टेबल 3 स्पेस दे दोगे? ओके कर दो, बस फिक्स कर देगा उसे। स्विच ऑफ हो गया। आ दियो। आपको वो ओपन करनी पड़ेगी केबल शायद से। देखते हैं कितनी लेंथ आती है, कितनी नहीं। मैं वही वाली केबल निकाल देता हूँ, आप उसके पीछे लगा लेना। हाँ वो मैंने केबल निकाली है ना, वो चार्जर लगा दो, इसके दोबारा लगा लूंगा। ऐसे ही करो। इसके पीछे, हाँ टीवी के पीछे बोर्ड है। वही मैं कह रहा हूँ, खोलना ही पड़ेगा आपको। आई थिंक वो खोलो, ज्यादा बेटर रहेगा उसे खोलने की जगह, क्योंकि आप फिर ब्रिक वहां पे प्लेस कर पाओगे ना। आपकी ब्रिक यहाँ पे प्लेस हो जाएगी, प्लग उसके पीछे लग जाएगा। अगर अभी भी ना पहुंचे तो फिर वो भी खोल लेना। इधर आओ ना आप इधर निकलो पहले। हाँ, अब ब्रिक प्लेस करो। आपने कंस्ट्रेंट्स वगैरह कुछ ऐसे दिए होंगे भाई, इसका कोई सोल्यूशन बनता ही नहीं है। आप ना, जो मैं करवा रहा हूँ, जिस तरीके का मैंने डेटा वगैरह डिजाइन किया है उस पर कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। हम्म, ठीक है। मैं एक बार पार्ट कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है। फिर दोबारा रिपीट करवा दूंगा, जो भी डाउट्स वगैरह आएंगे वो कर लेते हैं, ठीक है। एक बार ये सिनेरियो मैनेजर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर हमारा वर्टिकल एनालिसिस वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। रोना आ गया? अरे अरे अरे, ब्रेक वाला प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला आपने ऑलरेडी पार्ट पहले भी किया हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। चिंता मत करो, इवेंचुअली आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे, चीजें करोगे ना, तब होता रहेगा। ठीक है। ओके। सो अच्छा, लगा लेते हैं। ठीक है, दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ योर क्लास। ठीक है। हमारे पास है सिनेरियो मैनेजर। ठीक है, सिनेरियो मैनेजर क्या होता है? जो भी भाई, एक बेसिकली एक तरीके का सिनेरियो है कि भाई मेरे को एवरेज बोनस 5,000 देना था, तो उसके लिए मेरे को जो बोनस की परसेंटेज है वो क्या होंगी, ये एक सिनेरियो है मेरा, है ना। मैंने डिजाइन किया कि बोनस 5,000 देना है, उसके हिसाब से सिनेरियो डिजाइन किया मैंने, तो उसे मैंने सिनेरियो मैनेजर में सेव कर लिया। ठीक है। अब ना कंपैरिजन कर सकते हैं। यूजुअली देखो यहाँ पे तो मैंने 0.5 ही लिया हुआ सब में। यूजुअली 0.5 होता नहीं है, हर एक की परफॉर्मेंस के हिसाब से, चीजों के हिसाब से अलग अलग बोनस कैलकुलेट होते हैं। ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, मैं ना एक बार जो हमने सिनेरियो सेव किया उसको डिलीट करता हूँ, एंड एक्चुअली जो रियल लाइफ में जैसे होता है ना वैसे करता हूँ। मैं वर्टिकल एनालिसिस में जाके सिनेरियो मैनेजर में गया, ये मेरा सिनेरियो सेव्ड है, इसको मैं यहाँ से बस डिलीट कर दूंगा एक बार। ठीक है, डिलीट हो गया। ठीक है। सो ना डिफरेंट डिफरेंट दे देते हैं, लेट्स से इसको 13% हो गया, इसको 8% ही देते हैं। ठीक है। इसको हम 23% का बोनस दे देंगे, इसको लेट्स से 30% हाइक दे दिया। क्या परसेंटेज वाला नहीं बनाया? तो आप भी फिर वापसी ना डिलीट मत करो, उसी में देख लेना, है ना। 0 पॉइंट, इसको हमने 12% का दे दिया, और इसको हमने लेट से, इसको हमने 0 का दिया, इसको हमने कोई बोनस प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, क्लियर है, समझा? एक बार अगेन मैं सॉल्वर पे चला जाऊंगा, इसके अंदर सारी वैल्यूज मेरी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, मैं हर एक की वैल्यू देखो, मेरी सारी वैल्यू ऑलरेडी सिलेक्टेड है। H5 सेशन, H5 सेशन, ठीक है, कुछ सिलेक्टेड है। ठीक है। अब मेरे को ना एक कंस्ट्रेंट और क्या डालना है कि भाई जो ये वाला है ना, इसको बोनस देना नहीं है मेरे को एक्चुअली। ठीक है। तो अब यूजुअली इसके अंदर सॉल्व कर दूंगा तो इसको भी बोनस मिल जाएगा। मैं इसके लिए भी कंस्ट्रेंट डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने ऐड किया कि भाई जो ये वाला है शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कोई बोनस नहीं देना है मुझे, मेरे दोनों कंस्ट्रेंट ऐड हो गए। ठीक है, अब सॉल्व कर लेता हूँ। बस फाउंडर सॉल्यूशन आ गया, इसने वैल्यूज निकाल ली कि किसको कितना परसेंट मेरे को एक्चुअली देना चाहिए, ताकि मेरा जो बोनस है वो 5,000 हो जाए, मतलब एवरेज बोनस 5,000 हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे टोटल बोनस वगैरह कुछ भी कर सकता था, राइट। अब सिंपली मैं यहाँ से सिनेरियो को सेव कर लूंगा,
इसको वही बोनस नाम दे देता हूँ, लेट्स से बोनस नाम दे दिया। कहाँ पे लिख दिया मैंने, बोनस नाम दे दिया और रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यूज करके ओके कर दिया, ओरिजिनल वैल्यूज रिस्टोर हो गई। ठीक है, अब चलते हैं सिनेरियो मैनेजर पे। व्हाट एनालिसिस में गया, सिनेरियो मैनेजर पे आया। ठीक है, ये मेरा सिनेरियो दिख रहा है। ठीक है, इसमें मैं ऐड, डिलीट और एडिट तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, इन सबका मेरे को बहुत ज्यादा काम नहीं होता सिनेरियो मैनेजर में, डायरेक्टली कोई भी सिनेरियो नहीं बनाता, हमेशा सॉल्वर के थ्रू या और भी टूल्स होते हैं उनके थ्रू बनाया जाता है सिनेरियो एक। ठीक है, मेरे पास जो मेन काम होता है वो होता है समरी का। यहाँ पे मेरे पास मेन काम होता है वो होता है समरी का। ठीक है, मैं समरी पे क्लिक किया। अब रिजल्ट सेल्स देखना है कि भाई किस सेल के बेसिस पे मेरे को इसकी समरी चाहिए, किस सेल के बेसिस पे मेरे को इसकी समरी चाहिए। तो एक तो एवरेज बोनस देखना है और प्लस मेरे को लेट्स से हर एक की ना बोनस वैल्यू भी देखनी है। तो मैंने ये सिलेक्ट किया और कंट्रोल दबा के ये भी वाला भी सेल सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, मेरे सारे सेल सिलेक्ट हो गए, ओके किया। देखो इसने यहाँ पे बना दी एक क्वेरी समरी। जो मेरे सबसे पहले तो बोनस की वैल्यूज है वो पहले ये थी, फिर इसने ये करी। और आप देखोगे ना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लाता है ये, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं लेके जाता। ये ट्राई करता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके जितना ज्यादा क्लोज रहे उतना ज्यादा क्लोज रह पाए। ठीक है, बट एक्चुअली मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लाके ये कैलकुलेट कर देता है जो हमें फाइनल आंसर चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो और यहाँ पे जो हर एक का बोनस था वो बढ़ गया है और लास्ट में जो 4345 था वो 5000 हो गया है। ये समरी होती है जो बेसिकली आपको एक लाइक सिनेरियो की समरी, लाइक जब भी सबमिट करनी होती है, रिपोर्ट वगैरह देनी होती है ना, तो सिनेरियो समरीज वगैरह इस तरीके से बनाई जाती है। बेसिकली एक छोटा सा एनालिसिस वाला पार्ट होता है एक्सेल का ये। समझ आया, क्लियर है? पूछो पूछो, सारी चीजें पूछो, एक दो क्या। हाँ हाँ, तो इसके आसपास भी देता है ना, मैंने बोला कि आसपास की तो देता ही है। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे .13 है तो ऐसे नहीं है कि भाई .13 को उठा के वो .50 कर देगा, ऐसे नहीं है वो। एक मिनट देना, वो .13 उठा के .50 कर देगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं सिनेरियो समरी में देखूं तो एक .13 को उसने .1336 समथिंग थोड़ा सा ही बढ़ाया है। तो हर एक को ना ट्राई करता है जितना ज्यादा क्लोजेस्ट रहे उतना ज्यादा क्लोजेस्ट रहे। अगर मैं इसके ऊपर कंस्टेंट नहीं देता तो उसको .1 .00 समथिंग कुछ भी कर सकता था। हाँ, करके भी दिखा देता हूँ। ये वाला पार्ट था, सॉल्वर पे गया, इसमें से जो ये वाला कंस्टेंट था ये नहीं चाहिए मेरे को, इसको मैं डिलीट कर दिया। ठीक है, मैंने सॉल्व किया तो तेरे को दे दिया ना 0.09। इसलिए मैंने कंस्टेंट लगाया था कि मेरे को एक्चुअली इसको कुछ भी बोनस नहीं देना, तो इसको जीरो ही रखे वो। ठीक है, इस ओरिजिनल वैल्यूज करके कर दूंगा। समझ आई? हो गया? आप बताओ आपका कुछ पूछ थे। सिनेरियो समरी, देखो व्हाट एनालिसिस पे गए, सिनेरियो मैनेजर होता है उस पे आए। ये अच्छा, अभी तो यहाँ पे कोई भी सिनेरियो नहीं है, हमारा सिनेरियो शीट पे है। व्हाट एनालिसिस पे गए, सिनेरियो मैनेजर पे है, ये हमारा सिनेरियो। मैंने समरी पे क्लिक किया। ठीक है, समरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सेल सिलेक्ट करने थे उसमें मैंने ये सारे सेल सिलेक्ट कर दिए। आपको पता है ना कि इसके बाद ये वाला सेल सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल दबा के करना पड़ेगा। हाँ हाँ, उसकी समरी तो वो दे देता, बट द पॉइंट इज कि बाकी कोई सेल में चेंज ही नहीं हुआ ना एक्चुअली। ये वाले सेल तो चेंज होके वो सिनेरियो में सेव दिए हैं और इनके बेसिस पे सिर्फ ये और ये सैलरी चेंज हुआ है। अगर मैं इसमें समरी इस सैलरी के बेसिस पे देख लू तो सैलरी के बेसिस में तो कुछ चेंज दिखेगा ही नहीं, तो उसको समरी में डालने का पॉइंट ही नहीं हुआ। डाल सकता हूं मैं वही, जैसे 12,000 सैलरी तो 12,000 और 12,000 ही दिखाएगा क्योंकि चेंज ही नहीं हुआ कुछ। मतलब ये तो ना यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर में तो दिख रहा है ये तो। शीट ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है। शीट इज नॉट लाइक कि बस डेटा पड़ा है उसके अंदर, फॉर्मूलाज, चार्ट्स, पिवट्स, सिनेरियोज, बहुत सारी चीजें उसी शीट के अंदर ही सेव रहती हैं। हाँ, अलग से कहीं पे सेव नहीं होता ये। हाँ, बाकी अगर मेरे को सेल्स की वाली जगह मैं एडिट वगैरह कर सकता हूँ, वैसे देखो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे सिर्फ नाम वगैरह चेंज होगा। यहाँ पे चेंजिंग सेल्स में मतलब चेंज कर सकता हूँ, बट यूजुअली सिनेरियो को एडिट करना प्रेफर नहीं किया जाता। सिनेरियो मैनेजर समरी देखने के लिए ही यूज किया जाता है। मेरी क्या चीज, सिनेरियो मैनेजर सॉल्वर में? हाँ, बताया था, बताया था। एक्चुअली मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स होती है। ठीक है,
तो अभी उसके लिए ना आपको डेटा साइंस वाला पार्ट जब क्लियर कर लेते हो, उसके बाद ये चीज समझ आनी शुरू होगी। ठीक है, तो इस वजह से मैंने बताया था कि भाई सबसे बेस्ट जो सॉल्विंग मेथड है ना, इसमें तीन ही होते हैं। एक नॉन लीनियर होता है, सॉरी इसमें मैप आ जाते हैं, सॉल्विंग मेथड मैप आ जाते हैं। कुछ तो मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने ऐसा कुछ बोला हो। चार्ट मैप वगैरह थोड़ा ना आते हैं सॉल्विंग मेथड में। यहाँ पे बेसिकली तीन एल्गोरिथम्स होती है मेरे पास। ठीक है, एक जीआरजी नॉन लीनियर होती है, एक लीनियर प्रोपोगेशन होती है, एक इवोल्यूशनरी होती है। ठीक है, अब मैं बहुत बेसिक बेसिक बता दूं इन एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, तो जीआरजी नॉन लीनियर डेटा के लिए होती है। ठीक है, आपको लीनियर नॉन लीनियर डेटा के बीच में डिफरेंस पता है क्या होता है? नहीं, देखो नॉन लीनियर डेटा क्या होता है, जब मैं डेटा को प्लॉट करूं, वो कुछ इस तरीके का यूजुअली प्लॉट होता है, कहीं पे भी ऊपर नीचे जा सकता है, इस तरीके का प्लॉट होता है डेटा। हाँ, तो अगर ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है, किसी भी तरीके की स्ट्रेट लाइन बन रही है, दैट इज द लीनियर डेटा। ठीक है, तो जीआरजी नॉन लीनियर आपको इसीलिए बोला कि भाई जब भी आपके पास रियल लाइफ में डेटा आएगा ना, हमेशा डेटा आपके पास नॉन लीनियर आता है, कभी लीनियर डेटा, क्योंकि लीनियर डेटा ना प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ थियोरेटिकल कंसेप्ट है एक। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला जीआरजी नॉन लीनियर यूज कर लो हर बार, आपका सबसे बेस्ट रहता है। अब इसके इनर वर्किंग क्या है उसमें तो बिल्कुल मत जाना। हाँ, और डेटा साइंस वाले पार्ट के भी बाद आता है वो पार्ट। ठीक है, और लास्ट में इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम तो बिल्कुल ही अलग है। तो बेसिक अगर बहुत सिंपल टर्म्स में मैं बता दूं, तो जो ह्यूमन इवोल्यूशन होता है ना, कि भाई जो सी चीज प्रेफर्ड है उसको रख लिया, जो सी चीज लाइक इशू दे रही है उसको फिर हटा दिया, इसके अंदर एजेंट्स आ जाते हैं, पूरे इवोल्यूशनरी बायसेस आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो इसी तरह नहीं। तो ठीक है, इसको हम ज्यादातर तब यूज करते हैं जब मेरे को ना स्टेजेस में आंसर चाहिए होता है। ठीक है, इस तरह मत समझो आप, जीआरजी नॉन लीनियर सबसे बेस्ट है। और ऑप्शन में बेसिकली इसी के वो होते हैं फाइन ट्यूनिंग करने के। तो फाइन ट्यून एल्गोरिथम ही नहीं जब तक समझ पाओगे वो अच्छे से, तो फाइन ट्यून तो कर ही नहीं सकते उसे, तो इसलिए मैंने बोला इसको रहने दो। डेटा एनालिसिस में वैसे ना इन सॉल्वर की, अभी जैसे हम आगे फोरकास्ट शीट वगैरह पढ़ेंगे, इन सबकी नीड पड़ती नहीं है इतनी ज्यादा। ठीक है, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सेल, इसलिए पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? सॉल्वर हमने तीन चीजें कवर कर ली, गोल सीक, सॉल्वर एंड सिनेरियो मैनेजर। क्लियर है तीनों? कोई डाउट्स? नहीं? प्रत्यक्ष कोई डाउट्स है? नहीं? ठीक है, आपको तो डाउट्स है, अब बैठो। ठीक है, 5-10 मिनट आपको डाउट्स लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, एंड आप लोग क्लास के लिए आज इतना ही है। गुड आफ्टरनून। रन नहीं करूँ? ओके, मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ बस फिर। चलिए, थैंक यू।